नमस्कार। हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में बिजली का इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये कुछ बहुत ही सख्त, अदृश्य नियमों से चलती है? ये नियम हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं भारतीय बिजली नियमों और सुरक्षा मानकों को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी हम ऐसा कोई खतरे का निशान देखते हैं तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि नियम क्यों मौजूद हैं। असल में हर वार्निंग साइन के पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसे सिर्फ और सिर्फ हादसों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बिजली की सुरक्षा सिर्फ पावर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, एक साझा जिम्मेदारी है। इसमें सप्लायर और उपभोक्ता यानी हम सब दोनों के ही अपने अपने कर्तव्य शामिल हैं। तो चलिए इसके पहले हिस्से में चलते हैं। किसी भी सिस्टम की सुरक्षा की शुरुआत होती है उसकी नींव से, मतलब पूरे बिजली के सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर कैसे डिजाइन और बनाया गया है। ये हैं वो बुनियादी नियम। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के रूल 29 से 35 तक सेफ्टी के 4 मेन पिलर्स बताए गए हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन की मजबूती, यानी हर उपकरण मजबूत होना चाहिए। दूसरा, तारों की सही पहचान, ताकि लाइव और न्यूट्रल तारों में कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरा, पहुंच पर पाबंदी, मतलब आम लोग खतरनाक तारों के संपर्क में ना आएं। और चौथा, खतरे की सूचना देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अर्थिंग की। इसे आप सिस्टम का अल्टीमेट सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं। इसका मेन काम है वोल्टेज को स्टेबल रखना और अगर कभी कोई फॉल्ट करंट हो तो उसे जमीन में जाने का एक सेफ रास्ता देना। यही वो चीज है जो हमें बिजली के झटके और हमारे कीमती उपकरणों को खराब होने से बचाती है। और ये देखिए, हमारे सिर के ऊपर से जो बिजली की लाइनें गुजरती हैं, रूल 74 और 75 ये पक्का करते हैं कि वो कितनी मजबूत हों। इन्हें तेज हवा, तूफान और बर्फ जैसे कुदरती दबावों को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनकी न्यूनतम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 31.5 किलोग्राम होनी चाहिए और किसी भी जोड़ में असली तार की 95% ताकत बरकरार रहनी चाहिए। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम उन खास और जीवन रक्षक नियमों पर फोकस करेंगे जो सीधे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये है रूल 36, जिसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का गोल्डन रूल भी कहते हैं। काम से पहले डेट, मतलब किसी भी चालू लाइन पर काम करने से पहले 3 कदम उठाने ही उठाने हैं। पहला, लाइन को डी एनर्जाइज करें, यानी बिजली बंद करें। दूसरा, डिटेक्टर से चेक करें कि वोल्टेज वाकई में 0 है। और तीसरा, लाइन को अर्थ कर दें ताकि अगर कोई बची खुची एनर्जी हो तो वो भी डिस्चार्ज हो जाए। बिजली के काम के लिए ये जरूरी उपकरण हैं जिनके बिना काम करना मना है, और यहाँ हर चीज का एक खास मकसद है। इंसुलेटेड दस्ताने करंट से बचाते हैं, सेफ्टी हेलमेट सिर की हिफाजत करता है, और इंसुलेटेड रबर मैट एक सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म देता है। ये सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि लाइफ सेवर्स हैं। और ये नियम एकदम साफ करते हैं कि सुरक्षा हर जगह लागू होती है, चाहे वो हाथ में पकड़ी एक छोटी सी पोर्टेबल ड्रिल हो या सड़क पर लगा एक बड़ा सा स्ट्रीट बॉक्स। रूल 38 कहता है कि पोर्टेबल मशीनों में एक अलग अर्थ वायर होना चाहिए, और रूल 40 के हिसाब से स्ट्रीट बॉक्स को पानी और गैस टाइट होना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। और अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। रूल 44 कहता है कि बिजली के झटके से बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कृत्रिम सांस देने के निर्देश साफ साफ दिखने चाहिए। और रूल 43 के मुताबिक आग बुझाने वाले यंत्र ऐसी जगह होने चाहिए जहां आसानी से पहुंचा जा सके। अच्छा, अब तक हमने सिस्टम और प्रोफेशनल्स की बात की। अब अपना ध्यान उन नियमों की ओर ले जाते हैं जो सीधे सीधे आम जनता को उनके घरों, मोहल्लों और सड़कों पर सुरक्षा देते हैं। तो एक बहुत जरूरी चीज होती है करंट लीकेज। एक छोटा सा लीक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए रूल 47 के अनुसार सप्लायर की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी घर में कनेक्शन देने से पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच जरूर करें। जरा इस नंबर को देखिए, 1/5000। ये नियम अविश्वसनीय रूप से सख्त है। ये कहता है कि किसी भी सर्किट में जो अधिकतम लीकेज हो सकता है वो कुल सप्लाई करंट का सिर्फ 5000वां हिस्सा हो सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। सुरक्षित दूरी बनाए रखना सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक कानून है। रूल 79 को इस डायग्राम के जरिए समझिए। ये साफ साफ दिखाता है कि बिजली की लाइनों और किसी भी बिल्डिंग के बीच कम से कम 2.5 मीटर की वर्टिकल दूरी और 1.2 मीटर की हॉरिजॉन्टल दूरी होनी ही चाहिए। सड़क के ऊपर ये जो जाल जैसा दिखता है ये असल में एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। रूल 88 की इंजीनियरिंग कमाल की है। ये एक अर्थ किया हुआ गार्ड वायर है
अगर कभी कोई लाइव तार टूटकर नीचे गिरे तो ये उसे पकड़ लेता है, जमीन से टकराने नहीं देता। और जैसे ही ऐसा होता है, सर्किट तुरंत ट्रिप हो जाता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये सभी नियम मिलकर एक मजबूत सुरक्षा का कल्चर कैसे बनाते हैं। बिजली से जुड़े हादसे आमतौर पर दो वजहों से होते हैं। एक है असुरक्षित कार्य, जो इंसानी गलतियों का नतीजा है, जैसे कि सेफ्टी रूल्स को नज़रअंदाज करना, और दूसरी हैं असुरक्षित स्थितियां, जो सिस्टम की खराबी होती हैं, जैसे खराब इंसुलेशन या प्रॉपर अर्थिंग का ना होना। तो फील्ड पर काम करते समय कुछ बातें हैं जो करनी ही करनी है। जैसे हमेशा किसी भी सर्किट पर काम करने से पहले उसे टेस्ट करें कि वो डेड है या नहीं। लॉकआउट टैगआउट सिस्टम का इस्तेमाल करें, और अगर कोई भी अजीब आवाज़ या चिंगारी दिखे तो सप्लाई फौरन बंद कर दें। और इसके ठीक बाद आते हैं वो काम जो कभी नहीं करने हैं। सबसे पहला, कभी भी ये मानकर ना चलें कि कोई तार डेड है। हमेशा चेक करें। बिजली से लगी आग पर कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें, और जिस स्विच पर मिनट वर्क का टैग लगा हो उसे कभी भी ऑपरेट ना करें। तो कुल मिलाकर पूरी बात का सार ये है कि बिजली की सुरक्षा 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, नियमों का सख्ती से पालन। दूसरा, मजबूत उपकरणों और इंसानी अनुशासन के जरिए हादसों की रोकथाम। और तीसरा, उपकरणों का नियमित रखरखाव, ताकि ये सिस्टम लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। नियम तो अपनी जगह पर हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा ध्यान अपनी जगह पर है? बिजली की सुरक्षा की इस साझा जिम्मेदारी में हमारी खुद की क्या भूमिका है, इस पर हम सबको सोचना चाहिए।